हेलो फ्रेंड। महात्मा बुद्ध कहते हैं हर सुबह हम एक नया जन्म लेते हैं और हम आज क्या करेंगे ये सबसे अधिक मायने रखता है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करो, दूसरे पर निर्भर ना रहो। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। विशाखा मगध राज बिम्सार के राज्य के एक धनी व्यक्ति धनंजय की बेटी थी। उसका पूरा परिवार भगवान बुद्ध का उपासक था। जब वह केवल 7 वर्ष की थी, उसने भगवान बुद्ध के दर्शन किए और उनके धम्म उपदेश सुनी। इतनी छोटी उम्र में ही वह निर्माण की ओर ले जाने वाली धारा में सम्मिलित हो गई, अर्थात श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त हुई। कुछ दिनों बाद उनके पिता धनंजय अयोध्या में जाकर बस गए। विशाखा भी अपने पिता के साथ वहीं रहने लगी। विवाह के योग्य होने पर उसका विवाह श्रावस्ती के एक श्रेष्ठ मगार के पुत्र पुण्यवर्धन के साथ हुआ। उसके संपर्क में यह परिवार भी भगवान बुद्ध के शरण में आया। इस कारण उसका परिवार विशाखा से बहुत प्रभावित हुआ। विशाखा के ससुर का नाम मेगार था। विशाखा ज्ञान में बहुत महान थी, जिस कारण मेगार ने विशाखा को पुत्र वधू होने के नाते भी उसे अपनी माता स्वीकार किया। इसलिए वह मेगार माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। श्रावस्ती में अनाथ पीड़कों द्वारा बनाया गया बहुजेतवन विहार था। भगवान बुद्ध अक्सर वहां आया करते थे। एक समय की बात है, जब भगवान बुद्ध कुसर्ग को धर्म उपदेश दे रहे थे, तो मेगार माता विशाखा भी बहुमूल्य आभूषण पहनकर भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने पहुंची। उसने गहने उतारकर गठरी में बांधकर अपने पास रख लिए और धर्म चर्चा सुनने लगी। धर्म उपदेश सुनने के बाद वह वंदना करके घर वापस लौट गई, किंतु बहुमूल्य गहनों की गठरी वहीं भूल आई। भिक्षु आनंद ने वह गठरी अपने पास रख ली और एक भिक्षु द्वारा विशाखा के घर सूचना भिजवा दी। विशाखा को जब यह मालूम हुआ कि गहनों की गठरी भिक्षु आनंद के पास है, उसने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया। इसे उसने भिक्षु संघ के लिए दान मान लिया। भिक्षु आनंद भिक्षा संघ के नियमों को भली भांति जानते थे। भिक्षुओं को सोना चांदी लेना निषेध है। अंततः वह इस समस्या का समाधान हेतु महात्मा बुद्ध के पास गए। महात्मा बुद्ध ने कहा, सोना चांदी भिक्षु संघ नहीं रख सकता। अतः उसने सोचा कि इन गहनों की कीमत किसी स्वर्णकार से पूछा जाए और उतने मूल्य की कोई भूमि खरीदकर बुद्ध विहार का निर्माण करके भिक्षु संघ को दान में दिया जा सकता है। नगर के एक स्वर्णकार ने इन बहुमूल्य आभूषणों की कीमत इतनी लगा दी जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। मेगार माता विशाखा ने अपने आभूषणों को खुद ही खरीद लिया। विशाखा इस धन से नगर पिंड में बने अनाथ जेतवन की तरह ही एक दूसरे महाविहार का निर्माण करवाना चाहती थी। इस काम के लिए भिक्षु संघ कल्याण का सहयोग लिया गया। इसके साथ ही यह निश्चय किया गया कि श्रावस्ती के पश्चिम बिहार में जेतवन महाविहार के समान ही नगर के पूर्व दिशा में भी एक भव्य महाविहार का निर्माण कराया जाएगा। धन का अभाव तो था ही नहीं। भूमि खरीदी गई और 2 मंजिले महाविहार बनकर तैयार हो गया। इसमें निवास एवं ध्यान हेतु 1000 कमरे बनवाए गए। यह महाविहार न नगर के अधिक पास था और न ही नगर से अधिक दूर। नगर के पूर्व में शांत वातावरण में बने इस महाविहार का नाम पूर्वाराम महाविहार रखा गया। इस महाविहार के तैयार हो जाने के बाद मेगार माता विशाखा आनंद पिंड के जेतवन महाविहार गई और भगवान बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया, जहां भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ पहुंचे और विशाखा ने उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसा। भोजन करने के बाद विशाखा अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, भंते, इस महाविहार को मैं दान में देना चाहती हूँ। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, विशाखे, आगत अनागत चातुर भिक्षुणी संघ को प्रदान कर दे। चातुर भिक्षुणी संघ को यह भवन दान कर दिया गया।
श्रावस्ती के जैतवन और मेगार माता विशाखा के पूर्वाराम महाविहार में भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास किए। तो फ्रेंड, आपको मेगार माता विशाखा के बारे में जानकर कैसा लगा? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।